गांव में पिछले कुछ महीनों से अजीब घटनाएं हो रही थी। रात में पशु गायब हो जाते और कभी कभी किसी राहगीर की लाश जंगल में मिलती, गर्दन पर दो गहरे दांतों के निशान के साथ। आरव, जो इतिहास का शोध करता था, इन घटनाओं के तह तक जाना चाहता था। उसे प्राचीन ग्रंथों में एक उल्लेख मिला, रक्त दुर्ग की रानी, जो चांद की रोशनी में जीवित होती है और सूरज से भस्म हो जाती है। एक रात वह कैमरा और टॉर्च लेकर किले की ओर बढ़ा। हवा ठंडी थी और पेड़ों की शाखाएं अजीब तरह से हिल रही थी। जैसे ही आरव किले के मुख्य कक्ष में पहुंचा, अचानक उसके सामने एक आकृति प्रकट हुई। वह लंबी, गोरी और बेहद सुंदर थी। उसकी आंखें गहरी लाल थी और होठों पर हल्की मुस्कान थी। तुम मुझे खोज रहे हो? उसने मधुर लेकिन ठंडी आवाज में कहा। आरव का गला सूख गया। तुम कौन हो? वह हंसी। मैं हूँ पिशाचों की रानी, इस जंगल की अधिपति। उसकी आवाज़ में सम्मोहन था। आरव की आंखें उसकी आंखों में खोने लगी। उसे लगा जैसे उसका शरीर उसके वश में हो रहा हो। अलीजरा ने बताया कि इंसानों ने सदियों पहले उसे धोखा दिया था। उसे जादूगरनी कहकर जिंदा जला दिया गया, लेकिन उसकी आत्मा ने अंधेरे से सौदा कर लिया। मैं बदला नहीं चाहती, उसने कहा। मैं सिर्फ अपना अस्तित्व चाहती हूँ। आरव को एहसास हुआ कि यह सिर्फ खून की प्यास नहीं, बल्कि अकेलेपन की भी कहानी थी। उसे याद है कि उसने एक किताब में पढ़ा था, ड्रैकुला, जिसमें पिशाचों की सबसे बड़ी कमजोरी सूरज की पहली किरण और पवित्र प्रतीक बताए गए थे। रात बीत रही थी। बाहर पूर्व दिशा में हल्की रोशनी फैलने लगी। एलिज़ा ने बेचैनी से आकाश की ओर देखा और कहा, नहीं, अभी नहीं। आरव ने साहस जुटाकर अपनी जेब से एक छोटा सा चांदी का क्रॉस निकाला। जैसे ही उसने उसे आगे बढ़ाया, एलिज़ा पीछे हट गई। तुम भी बाकी इंसानों जैसे ही हो, उसने फुसफुसा कर कहा। सूरज की पहली किरण किले के टूटे गुंबद से अंदर आई। एलिज़ा की त्वचा धुएं में बदलने लगी, लेकिन आखिरी पल में उसने मुस्कुराकर कहा, मैं अंधेरा हूँ और अंधेरा कभी पूरी तरह मरता नहीं है। वह राख बनकर हवा में बिखर गई। सुबह होते ही किला खंडर जैसा शांत था। आरव बाहर निकला, लेकिन उसके दिल में एक सवाल रह गया, क्या सच में वह खत्म हो गई? कुछ रातों बाद जब लाल चांद आसमान में उगा, गांव के बच्चों ने फिर से जंगल में लाल चमकती आंखें देखी। कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि जहाँ डर है वहाँ अंधेरा भी है, और अंधेरे में पिशाचों की रानी फिर से जन्म ले सकती है। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।